अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका कथा कहानी उर्दू में स्वागत है। मैं हूं आपकी कहानियों वाली दादी। आज सुनिए घमंडी मोर और अक्लमंद सरस, एक कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कथा कहानी उर्दू में खुश आमदीद। अक्सर हम ज़ाहिरी खूबसूरती को सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन आज की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। तो चलिए सुनते हैं घमंडी मोर और अक्लमंद सारस की उड़ान। एक घने और हसीन जंगल में एक मोर रहता था जो अपनी खूबसूरती का नशा करता था। जब भी सूरज निकलता वो दरिया के किनारे खड़ा हो जाता और अपने सुनहरी नीले पंख फैलाकर कहता, खुदा ने मुझे क्या शाहकार बनाया है। पूरे जंगल में मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं। उसका पूरा दिन बस अपनी तारीफ करने और दूसरों को हकीर समझने में गुजरता था। एक दिन मोर की नज़र एक सारस पर पड़ी जो दरिया में बड़े इत्मीनान से मछली की तलाश में खड़ा था। मोर ने तंजिया हंसी हंसी और बोला, ऐ दोस्त, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर खड़े होने की। ज़रा देखो तो अपने फीके और बंद रंग परों को, और फिर मेरे इन शाहाना पंखों को देखो। मुझे तो तुम पर तरस आता है। सारस ने मोर की बातें बहुत सब्र से सुनी, फिर मुस्कुराकर कहा, भाई मोर, अगर तुम्हें अपने इन रंग बिरंगे पंखों पर इतना नाज है तो चलो आज एक मुकाबला करते हैं। मोर ने हैरत से पूछा, कैसा मुकाबला? सारस बोला, हम दोनों आसमान की तरफ उड़ेंगे। जो ऊंचा उड़ेगा वो जीत जाएगा। मोर ने मुकाबला कबूल कर लिया, लेकिन जब उसने उड़ने की कोशिश की तो उसके भारी पंख उसे बस थोड़ी दूर तक ही ले जा सके। सारस ने ये देखकर कहा, आओ मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। सारस ने मोर को अपने मजबूत पीठ पर बिठाया और आसमान की बुलंदियों की तरफ परवाज़ शुरू कर दी। जैसे जैसे वो ऊंचा जा रहा था, मोर की हालत ख़राब होने लगी। ऊंचाई पर ठंड थी और हवा तेज़ चल रही थी। जंगल और दरिया नीचे से बहुत छोटे दिख रहे थे। मोर ने नीचे देखा तो उसे चक्कर आने लगे। उसके प्यारे पंख अब उसे ठंड और हवा से नहीं बचा पा रहे थे। वो डर से थर थर कांपने लगा। भाई मोर, देखो ऊंचाई से जंगल कितना अलग दिखता है। ये आसमान की आज़ादी सिर्फ इन मजबूत परों से मिलती है, ना कि रंग बिरंगे पंखों से। मेरे पर सादे हैं, मगर ये मुझे वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती, जबकि तुम्हारी खूबसूरती बस ज़मीन पर रह जाती है। सारस ने मोर को ज़मीन पर उतारा। मोर अब बिल्कुल खामोश था। उसे अपने घमंड पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि ज़ाहिरी रंग रूप से ज़्यादा ज़रूरी गुण है। उसने सारस से माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद कभी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असली खूबसूरती काम आने में है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल कथा कहानी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।